दोस्तों, केशव थलवाल एक ऐसा नाम है जो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। और कौन है ये केशव थलवाल, कहाँ का है, क्या है और ये क्यों सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्या रीज़न है? आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बताता हूँ। केशव थलवाल टिहरी गढ़वाल का एक लड़का है जो जेसीबी ड्राइवर था। उत्तराखंड में चल रहे अखबारों में बहुत सारे प्रकरण आते हैं, वो खासकर पुलिस से रिलेटेड जो है कि जैसे पुलिस ने ये किया या पुलिस ने वो किया। मतलब उसका जो एक इंस्टाग्राम अकाउंट था, जो यूट्यूब अकाउंट था, वो मोस्टली क्या करता था कि पुलिस से रिलेटेड उस पे कंटेंट बनाता था। और ये वो जॉब भी करता था, जेसीबी चलाता था, एज मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं थी, पर वो पार्ट टाइम ये काम भी करता था और वीडियोज़ वगैरह बनाते रहता था। पहले चलती थी, इतना नोटिस किसी ने नहीं किया होगा लोगों ने उसे। आ, और मोस्टली उसका ये था कि वो ज़्यादातर कोशिश ये करता था, या यही रहता कंटेंट उसका ये था कि वो पुलिस के कारनामों की पोल खोलता था एक तरह से। पुलिस ने ये किया, पुलिस ने ये किया। वो पहली बार जो लाइमलाइट में पहली बार उस पे जो कोई मुकदमा दर्ज हुआ, वो हुआ था कि काशीपुर में जब मुख्यमंत्री का एक मीम बना था, आपको याद होगा। तो उसमें रातों रात 7-8 बजे एक लड़के को काशीपुर में गिरफ्तार किया गया था। और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो ये केशव थलवाल ने फ़ोन किया था वहाँ पर लेडी को, लेडी इंस्पेक्टर को, और उनसे ये पूछा था कि आपने बिना मेमो के, बिना एफआईआर के किसी को कैसे अरेस्ट कर लिया? या पहले अरेस्ट करोगे उसके बाद एफआईआर होगी, या पहले एफआईआर होगी उसके बाद अरेस्ट करोगे? तो ये तब थोड़ा बहुत ट्रेंड में आया था लड़का। तो इस पे पहला मुकदमा उस लेडी के हस्बैंड ने किया था। दूसरा जो इसका दूसरा मुकदमा जो इस पे मुकदमा नहीं, दूसरा जो ये वायरल हुआ था, वो एक मामला था कि रुड़की में एक लड़के की डूबने से मृत्यु हुई थी। तो वो लड़का मुस्लिम लड़का था, और जो ये था कि उसे गो तस्कर बोला गया था, गो तस्कर है वो। और गाय का मतलब एक्सपोर्ट वगैरह करता है। तो ये था कि उस लड़के की नहर में डूबने से मृत्यु हो गई, लेकिन इस केशव थलवाल ने उस पे वीडियो बनाई थी और ये कहा था कि उसके डूबने से मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसको डुबोकर मारा गया है। तो इस बार इस उस पर भी लोग बहुत सारे लोगों ने इसको उल्टा बोला कि नहीं, तुम्हें ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, ऐसा नहीं, ये तो वैसा है। ये सब चीज़ें इसको बोली, मतलब कुछ लोगों ने भी इसको फिर बहुत काफ़ी कुछ बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स पुलिस वालों के खिलाफ जा रहा था, तो पुलिस वालों ने तो बोलनी थी ये बात। लेकिन इस मामले पे नो डाउट कि पिछले 5, 7, 8, 10 दिन पहले या महीने भर पहले जो हमारा न्यायालय ने है, उसने 5 पुलिस वालों को इसमें दोषी ठहराया है और उनको सजा भी हुई है कि हाँ, उन्होंने उस लड़के को, वो डूब कर नहीं मरा था, डुबोकर मारा गया। फिर मुद्दा क्या हुआ कि केशव थलवाल का जो कहना है, उसका कहना है कि हमारे पड़ोस में ही, हमारे गांव का कोई एक लड़का था जो इसको ब्लैकमेल करता था कि मेरे पास तेरी जो बहन का है उसका एक अश्लील वीडियो है। तो इसको इसने मतलब इसको हर किसी को लगता है कि ऐसा वीडियो क्या है, तो इसने पूछा होगा, तो ये इसको धमकाता था कि तेरी बहन का मेरे पास एक वैसा अश्लील वीडियो। तो ये घर आया तो इसने अपनी मम्मी और उससे मम्मी और बहन से पूछा हो, तो उन लोगों ने मना कर दिया। तो इसकी थोड़ी बहुत उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ शायद। और ये मतलब हाँ, तब शायद थोड़ा बहुत ही लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन इसने क्या किया कि इसने वो जो एक कंप्लेन थी उस लड़के के खिलाफ, कंप्लेन पुलिस वालों को करवा दी थी, कि पुलिस में दे दी थी कि ऐसा ऐसा मामला है। और ये फिर आ गया, पुलिस वालों ने उस लड़के को बुलाया था जिसकी इसने कंप्लेन दी थी, उससे पूछताछ की और उसे छोड़ दिया। ये बात आई और गई वाली हो गई। काफ़ी समय बीत गया, तो लगभग 7-8 महीने या साल भर बाद केशव थलवाल के उसके एक दोस्त ने उसकी बहन का वही वीडियो, जिसकी चर्चा 7-8 महीने पहले हुई थी, जिसके बारे में उसने कंप्लेन भी करी थी, उस लड़के को पुलिस ने बुलाया भी था, वैसा ही वीडियो उसके दोस्त ने उसे अपने फ़ोन में दिखा दिया। तो उसे ज़ाहिर था बुरा लगना ही था, उसे बुरा लगा तो वो घर गया। घर में माँ बहन से फिर लड़ाई हुई उसकी। लड़ाई हुई तो वो गुस्से में खाना पीना छोड़ छोड़ के अपने घर छोड़ के और घर से भाग गया। अब जब घर से गया तो अब होती है उसकी माँ ने, शायद उसकी माँ ने पुलिस में जाके ये कहा कि ऐसा है कि पहाड़ों में लोग ऐसे बोलते हैं, सीधे होते हैं कि आप मेरे बेटे को थोड़ा डरा धमका के और थोड़ा उसको समझा दो। अब ये पहले से ही पुलिस की नज़र में भी था, तो वो लोग कहीं न कहीं से ढूँढ रहे थे ऑप्शन कि इसको कहाँ से फँसाया जाए। तो फिर ये इसके बाद जो
कहानी है वो केशव ने ये बताई कि मैं 5 तारीख मई को मसूरी में घूमने जा रखा था। और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर दो लोग आते हैं स्विफ्ट में, वो वर्दी में नहीं थे, पुलिस वाले कुछ नहीं थे। वो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठा के वो लोग मुझे अलग अलग रास्ते से या किसी और रास्ते से लाना चाह रहे थे, लेकिन वो मुझे फिर चंबा के रास्ते कुटी कॉलोनी थाने में लाए। वहाँ पर अब कुछ पुलिस वालों के नाम लिए रखे हैं उसने, जो कि उसमें कोई रौतेला है, और एक दो और भी हैं, खान कोई, उन लोगों के बारे में उसने बोला है। तो उसका उसने जो आरोप लगाए हैं वो तो बहुत गंभीर हैं। उसका कहना है कि इन लोगों ने मुझे पीटा। पीटने के बाद इन लोगों ने मुझे जब बहुत मार खा ली थी मैंने, तो मार इन्होंने इतना मारा मुझे कि मेरी पेशाब निकल गई। फिर मेरी पेशाब इन लोगों ने मुझे पिलवाई। मेरी पेशाब पिलवाने के बाद इन लोगों का तब भी मन नहीं भरा, तो वो जो एक पुलिस वाले का नाम है रौतेला, कि उसने मेरे सर के ऊपर पेशाब करी। इन लोगों ने कि मुझे अपने ही नहीं, जितने भी वहाँ पे और जगह जगह पुलिस वालों को बुलाए, उनके जूते चटवाए। एक एक करके सबके जूते चटवाए, मुझे पानी में थूक डाल के पानी पिलाया। और उसके बाद मुझे रात भर कमरे में नंगा रखा। तो इतनी सारी चीज़ें इसने बोली। अगर ये बात सच है और ऐसा हुआ है, तो वाकई में ये तो एक बहुत ही गंभीर विषय है।